मोदी का हनुमान नाम है शिवराज सिंह चौहान, जिसने एमपी में लिख दिया नया इतिहास। अब मामा को मोदी देंगे दिल्ली में कमान, होने वाला है बड़ा ऐलान, राजनीति में मच जाएगा भूचाल। जो न कर पाए योगी शाह और बड़े बड़े मुख्यमंत्री, वो बिना मुख्यमंत्री रहते हुए मामा शिवराज ने करके दिखा दिया। अब मोदी के बराबर डाली जाएगी दिल्ली में मामा की कुर्सी, मिलने वाला है सबसे बड़ा इनाम। इधर मोदी ने जिन पर किया था सबसे ज्यादा भरोसा, उन्होंने ही डुबा दी लुटिया। 19 बड़े केंद्रीय मंत्री और 5 पूर्व मुख्यमंत्री भी हार गए चुनाव। उधर शिवराज ने कर दिया सबसे बड़ा कमाल। जी, एक तरफ उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की मर्जी से टिकट न देना भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ गया, तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे हरियाणा हो, हर जगह भारतीय जनता पार्टी की बहुत बुरी हार हुई है। लेकिन इन सब के बीच एक राज्य ऐसा रहा जिसने बीजेपी की नाक बचा ली। न सिर्फ नाक, बल्कि यूं कहिए कि सीधा सीधा सरकार बचा ली। और ये राज्य है मध्य प्रदेश, जिसकी पूरी कमान शिवराज सिंह चौहान ने अपने हाथों में ली थी, और उन्हीं की वजह से ये बहुत बड़ा चमत्कार हो पाया है। शिवराज सिंह चौहान ना होते तो शायद भारतीय जनता पार्टी की और एनडीए की सरकार तक नहीं बन पाती। और अब इसी वजह से ये कहा जा रहा है कि मामा को, यानी कि शिवराज सिंह चौहान को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी केंद्र में सौंपने वाले हैं। बड़ी बात यह है कि विदिशा, रायसेन और सीहोर जिले की विधानसभा सीटों को मिलाकर बनी विदिशा संसदीय सीट पर अब तक की सबसे बड़ी जीत दर्ज करवाकर शिवराज सिंह चौहान ने इतिहास रच दिया है। वो छठी बार यहां से सांसद चुने गए हैं। कांग्रेस के प्रताप भानु शर्मा उनके आगे बेहद बौने साबित हुए। ये सब जानते हैं कि शर्मा को अचानक टिकट दिया गया। कांग्रेस में कई दिनों तक शिवराज के मुकाबले दमदार प्रत्याशी की खोज चलती रही। बाहरी नेताओं के नाम भी चलते रहे, कईयों ने मना भी कर दिया, लेकिन आखिरकार प्रताप भानु शर्मा रिस्क लेने को तैयार हो गए। पूरे चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस कहीं दिखी ही नहीं। शर्मा के साथ कुछ पुराने चेहरे थे। 3 दशक से सक्रिय राजनीति से दूर शर्मा को कार्यकर्ताओं का टोटा रहा। ऐन चुनाव के वक्त ही पार्टी के जिला अध्यक्ष, युवा कांग्रेस अध्यक्ष, पूर्व विधायक सबके सब साथ छोड़ गए। उधर शिवराज सिंह चौहान ने इस चुनाव में अपना संसदीय क्षेत्र ही नहीं, प्रदेश और देश भी नाप लिया। कई राज्यों में वो स्टार प्रचारक की हैसियत से गए। उनकी जीत के प्रति शुरू से ही कोई संशय नहीं था। खास बात यह रही कि शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री रहते हुए लड़े गए मध्य प्रदेश की विधानसभा चुनाव 2023 में प्रदेश में रिकॉर्ड बहुमत से भाजपा की सरकार बनी थी। प्रदेश में 230 में से 163 सीटों पर भाजपा ने शानदार जीत हासिल की थी। शिवराज सिंह चौहान 6 महीने पहले तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। करीब 17 वर्षों तक मुख्यमंत्री पद पर रहे। वो भाजपा के ऐसे पहले नेताओं में से हैं जो इतने लंबे समय तक मुख्यमंत्री के पद पर काबिज रहे। बीते दिनों एक रैली में पीएम मोदी तक ने कहा था कि जब शिवराज संसद गए थे तब मैं पार्टी महासचिव के रूप में साथ काम कर रहा था। अब मैं उन्हें एक बार फिर से अपने साथ दिल्ली ले जाना चाहता हूं। संयोग से चौहान लोकसभा चुनाव में अपनी उम्मीदवारी की घोषणा के बाद दिल्ली जाने वाली ट्रेन से विदिशा पहुंचे थे। उन्होंने पिछले साल के विधानसभा चुनाव में भाजपा को शानदार जीत दिलाई थी। हालांकि पार्टी ने एक आश्चर्यजनक कदम उठाते हुए मोहन यादव को उनका उत्तराधिकारी चुन लिया। लेकिन अब एक बार फिर से शिवराज की प्रचंड जीत पर उनको किसी बड़े पद का हकदार माना जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हीं के नेतृत्व में पार्टी ने मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें जीत ली, जो काम योगी नहीं कर पाए। उन्होंने उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की लुटिया डुबो दी। पिछली बार 64 सीटें आई थी, इस बार 33 सीटों पर ही भारतीय जनता पार्टी सिमट गई। 30 सीटों का नुकसान हुआ। जो काम अमित शाह नहीं कर पाए, जो काम बड़े बड़े दिग्गज नहीं कर पाए, वो शिवराज सिंह चौहान ने करके दिखा दिया। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि उनको एक बहुत बड़ा इनाम मिलने जा रहा है। सोचिए, 19 बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री इस चुनाव में हार गए। स्मृति ईरानी, जो कि डंका पीट रही थी कि राहुल गांधी को पिछली बार हरा दिया है तो दुनिया जीत ली है, वो तक अमेठी से चुनाव हार गईं। वो भी एक आम बौने कार्यकर्ता से, किशोरी लाल शर्मा से, 1 लाख से ज्यादा वोटों से स्मृति ईरानी चुनाव हारी हैं। 5 पूर्व मुख्यमंत्री तक चुनाव हार गए। इन सब के बीच शिवराज सिंह चौहान ने वाकई एक चमत्कार सा किया है। मोदी जिसे फ्लावर समझ रहे थे, वो तो असली फायर निकला, वो तो पुष्पा निकला। क्योंकि मोदी ने जिसे मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाया, आखिरकार उसी ने भारतीय जनता पार्टी की इज्जत को बचाया और अपने संसदीय क्षेत्र में, साथ ही साथ अपने राज्य में क्लीन स्वीप करवाया। इसी वजह से कहा जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान को एक बड़ा पद केंद्रीय मंत्री के तौर पर मिलना तय माना जा रहा है। वैसे इस बारे में आप क्या राय रखते हैं? जो भी आपकी राय हो, कमेंट करके जरूर बताएं।